ये होता है कि मैं जब धूप में बैठती हूँ ना, मैं तब अप्लाई करती हूँ, ठीक है। जब मैं रूम में होती हूँ, इनडोर होती हूँ, तो मैं SPF 30 से काम चला लेती हूँ, मैंने पहले भी बताया। लेकिन जब मैं आउटडोर होती हूँ तो जाहिर सी बात है, जो सन रेज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। फिर आपको प्लस में जाना चाहिए, तब मैं फिर यूज़ करती हूँ। जैसे नॉर्मली अभी मैं धूप में आजकल बैठ रही हूँ, तो मैं जब छत पे बैठती हूँ मैं ये यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मैं रूम में होती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के और बहुत से रमज़ान देखना नसीब करे, आमीन। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करूँगी। बहुत सी लड़कियां मुझे कह रही होती है आप भी एक अफोर्डेबल सनस्क्रीन बताते, मैंने पहले भी बताए हुए हैं। लेकिन बहुत सी लड़कियों को बहुत सी लड़कियों की स्किन ऑयली होती है, पिंपल्स और ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं। और इस कंडीशन में कोई भी सनस्क्रीन, स्पेशली जो क्रीम या क्रीम बेस पे होते हैं, वो सूट नहीं कर रही होती। मेरी स्किन खुद ऑयली है और मुझे इस तरह के बहुत कम प्रोडक्ट सूट करते हैं जो क्रीम बेस पे हो, मॉइस्चराइज़र बेस पे। मैं ज़्यादातर सनस्क्रीन जो है ना वो यूज़ करती हूँ, या तो मिनरल हो या फिर जेल फॉर्म में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सनस्क्रीन शेयर करूँगी। मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है, काफ़ी हाइप में था और काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू थे। मैंने बाय किया है, सेल लगी हुई थी। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और पैकिंग शेयर करने का मकसद ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट बाय करो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो दराज से हो, यानी कि किसी भी ऐप से आप बाय करो, आपको पता हो कि प्रोडक्ट की जो पैकिंग है वो कैसी है और ओरिजिनल भी है या नहीं। वैसे मैं ज़्यादातर आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करो, जिस ब्रांड का प्रोडक्ट होता है उसी की वेबसाइट से बाय किया करें। वन स्किन ब्रांड, और ये क्लियर गार्ड जेल SPF+++ के साथ है। सेकंड नंबर पे अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ, तो इसके जो इंग्रेडिएंट है वो जिंक ऑक्साइड है, हाइलुरोनिक एसिड है और नियासिनामाइड है। इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है। अब सैलिसिलिक एसिड का नाम सुनते ही सबको पता चल गया होगा, ये प्रोडक्ट जो है वो पिंपल्स, एक्नी, स्कार्स वाली स्किन के लिए। ऐसी लड़कियां जिनको ओपन पोर्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है और सनस्क्रीन उनके पोर्स में जाकर उनके पोर्स को क्लॉग कर देता है, वहीं पे ब्रेकआउट्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और फिर पिंपल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से सनस्क्रीन सूट नहीं करते। ओपन करने पे भी दिखा देती हूँ। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ, मीन्स के इसको यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 1 वीक हो गया है। तो आप लोग देख सकते हो अंदर से जो पैकिंग है, प्लास्टिक पैकिंग, अच्छी वाली प्लास्टिक है। ओपन, उसके ऊपर एक कैप है और फिर इस तरह का पंप है। पंप के ज़रिए आप प्रोडक्ट निकालोगे और अप्लाई करोगे। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ अपने हाथ पर, ये इस तरह का जेल फॉर्म में। अच्छा, मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम, आज सबको पता है कि जो सनस्क्रीन होता है ना, ये हमेशा 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स एप्लीकेशन इसकी होती है। तो ये आप लोगों के सामने मैंने जैसे इसको अपने फेस पे अप्लाई किया ना, ये एकदम से इसने मेरी स्किन को स्मूथ कर दिया था। मीन्स कि ये बहुत से जेल फॉर्म के जो सनस्क्रीन है वो भी पिल होते हैं। मैं बहुत कम जो है ना सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ जो लोशन बेस पर हो या क्रीम बेस पे, क्योंकि जब मैं उनको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ ना, तो मेरी स्किन ऑयली है तो वो पिल होने लग जाते हैं, उतरने लग जाता है। तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इसको। जब भी टू फिंगर एप्लीकेशन अपने फेस और अपनी नेक पे अप्लाई किया, इसने मेरी स्किन को काफ़ी स्मूथ कर दिया था। स्पेशली इसका मुझे एक प्लस पॉइंट जो मैंने नोट किया वो ये है कि जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, मेरी नोज़ पे जो पोर्स है ना, उसको भी इसने काफ़ी हद तक ब्लर कर दिया था ना। ऑयली स्किन पे जब हम कोई प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, तो वो जब ऑयल प्रोड्यूस करती है स्किन, तो वो ऑयल के साथ बाहर आ रहा होता है निकल के। तो इसका ये भी बिल्कुल मुझे वो नहीं नज़र आया कि नेगेटिव पॉइंट इसमें बिल्कुल नहीं है। सेकंड, अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पोर्स है, आपको सनस्क्रीन सूट नहीं करते, या आपकी स्किन सेंसिटिव है,
आप उस केस में इस सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हो। रीज़नेबल प्राइस में है, मींस कि आपको ये 1200-1300 का मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं ब्यूटेनिक के सनस्क्रीन मिनरल सनस्क्रीन की बात करूँ ना, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, मेरा ख़त्म हो गया, अगर मुझे उसके बाद कोई सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगे ना, वो ये है। वरना मैंने जब भी कोई सनस्क्रीन अप्लाई किया है ना, एक घंटे बाद या आधे घंटे बाद उसका मुझे ये नेगेटिव पॉइंट मिलता था कि वो मेरे ऑयल के साथ जगह जगह उसके पैच बन जाते थे। बाकी सनस्क्रीन की मैं बात कर रही हूँ, जगह जगह मेरे फेस पे स्पॉट या पैच बन जाते थे। सेकंड, मुझे स्किन मेरी बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा ऑयली हो जाती थी और मुझे फ़ौरन से एक्नी बम्पी स्किन मेरी होने लग जाती थी। इसलिए मैं क्लियर गार्ड SPF 50++ जेल फॉर्म में है, बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। अभी जैसे आगे वेदर चेंज होगा और ऑयली स्किन का सबसे बड़ा इशू यही हो जाएगा, सनस्क्रीन सूट नहीं कर रहा, स्पेशली एक्नी प्रोन जो स्किन होती है ना, उनको तो बिल्कुल सनस्क्रीन सूट नहीं करते। पहले से भी ज़्यादा एक्नी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो उन लड़कियों के लिए रेकमेंड है। बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेगरेंस इसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है और फ्रेगरेंस तो बिल्कुल नहीं है। सैलिसिलिक एसिड है, हाइलोरोनिक एसिड है, जिंक ऑक्साइड है, नियासिनामाइड है। ये चारों जो इंग्रेडिएंट है ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। अच्छा, इसकी जो एक्सपायरी डेट है ना, वो 2026 इसकी एक्सपायरी है। सेकंड, इसका जो ml है वो 50 ml आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मींस के 1 to 2 मंथ आपका इजीली चल जाएगा। अगर मेरा ये होता है कि मैं जब धूप में बैठती हूँ ना, मैं तब अप्लाई करती हूँ, ठीक है। जब मैं रूम में होती हूँ, इनडोर होती हूँ, तो मैं SPF 30 से काम चला लेती हूँ, मैंने पहले भी बताया। लेकिन जब मैं आउटडोर होती हूँ तो जाहिर सी बात है, जो सन रेज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, फिर आपको प्लस में जाना चाहिए, तब मैं फिर यूज़ करती हूँ। जैसे नॉर्मली अभी मैं धूप में आजकल बैठ रही हूँ, तो मैं जब छत पे बैठती हूँ मैं ये यूज़ करती हूँ। आपको पसंद है कि पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।